हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीए ने स्टेनोग्राफर और जेएसए के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। इसके पहले एक वीडियो बनाया गया है और उसमें उस लिंक को मेंशन कर दिया गया है। आप उस लिंक पर टाइप कीजिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट स्टेनोग्राफर के लिए होने वाला है। उसमें क्या-क्या प्रोसेस है, कैसे एरर काउंट होगी, क्या मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी है कि आपसे कमिट ना हो, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, कितना टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और भी वैसे सारे सवाल जिनके जवाब आप चाहते हैं इस वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए ये एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है। प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं आपको उसके बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता। ये कैंडिडेट का जो वेन्यू है जहाँ उसका स्किल और टाइपिंग होने वाला है वो ये है आईऑन डिजिटल जोन IDZ 1 जो कि है न्यू दिल्ली में सरता विहार मेट्रो स्टेशन के पास। तो अगर आप का भी सेंटर इसी के आसपास है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए इसमें आपको दो चीजें होने वाली हैं। पहली स्किल टेस्ट और दूसरा टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट जैसा कि आप जानते हैं 10 मिनट का होगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से और उसको आपको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना होगा। इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स मिलेंगे और हिंदी के लिए 65 मिनट्स। जब आपका ये स्किल हो जाएगा, देखिए जो टाइमिंग दी गई है वो इस कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में 9 से 12 मॉर्निंग 9 to 12 मेंशन की गई है। इसका मतलब ये है कि इसी टाइम विंडो में ये स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों कराने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि स्किल और टाइपिंग सेम डे भी हो सकते हैं। हालांकि बाद में ये भी कहा था कि पहले के जो भी एग्जाम्स हुए स्टेनोग्राफर के उनमें अलग अलग दिन कराए गए हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि टाइम की बड़ी दिक्कत है इनके पास, क्योंकि इन्हें जेएसए का भी टाइपिंग कराना है और जूनियर ट्रांसलेटर का भी डिस्क्रिप्टिव कराना है। तो और वो भी 2 ही दिन इनके पास, 2 और 3 मार्च। तो ये जो स्टेनोग्राफर के लिए कराया जा रहा है ये 3 मार्च को रखा गया है मॉर्निंग की शिफ्ट में। अगर आपका इसके अलावा कोई शिफ्ट है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि मैंने जितने लोगों से पता किया है तो मुझे यही पता चला है कि सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में ही इन लोगों को कराया जा रहा है। इनफ सेंटर चूज कर लिए गए हैं और उसके बाद इनको एक ही शिफ्ट में कंप्लीट करा दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं है। 1,000 से कम लोग हैं इनके पास। ऑलमोस्ट 891 आई थिंक कैंडिडेट्स हैं इनके पास जो इनको जिनका इनको स्किल कराना है और टाइपिंग करानी है। स्किल कराना है बेसिकली। तो पहले आपका स्किल हो जाएगा और उसके बाद आपकी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी में आपको कराई जाएगी। 10-10 मिनट की ये होगी। स्किल के लिए आप जानते हैं कि क्या होता है। पहले आप जाओगे, फिर आपको एक मॉक मॉक दिया जाएगा, जिसमें आपको एक मॉक डिक्टेशन होगी 2 मिनट की। आपको स्पीकर वगैरह चेक करना होता है, आप चेक कर लोगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपकी एक ओरिजिनल जो मेन 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 10 मिनट की, वो बोली जाएगी। आपको उसे लिख लेना होगा। फिर 10 मिनट आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए और उसके बाद 10 मिनट आपको मिलते हैं कीबोर्ड वगैरह चेक करने के लिए। आप टाइप करके देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो चेंज करा सकते हो, वैसे इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। और उसके बाद आपको 50 मिनट इंग्लिश के लिए, 65 मिनट्स हिंदी के लिए दिए जाएंगे कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करने के लिए। जब आप ये कर लोगे और उसके थोड़ी देर बाद आपको एक गैप मिलेगा, छोटा सा गैप होगा, और उसके बाद आपकी 2 मिनट की एक मॉक टाइपिंग कराई जाएगी जो कि टाइपिंग टेस्ट के लिए होने वाली है। जब आप 2 मिनट की मॉक टाइपिंग दे लोगे और उसके बाद 5 मिनट का या 10 मिनट का गैप होगा, आई थिंक 10 मिनट का गैप होगा, और 10 मिनट के गैप के बाद आपको 10 मिनट की एक्चुअल टाइपिंग करनी होगी। यानी कि ऑलमोस्ट इजी 3 घंटों में आपका कंप्लीट दोनों स्टेजेस कंप्लीट करा ली जाएंगी। टाइपिंग के लिए आपको ये फॉन्ट दिया गया है, आपने इसी पर ऑब्वियसली प्रैक्टिस की होगी। इंग्लिश के लिए ये और हिंदी के लिए ये आप देख सकते हो इसमें। यहाँ पर आपको ये अपने चीज़ें फिल करनी होंगी और क्या क्या लेकर जाना है ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपको एक प्रिंटेड एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, मतलब एडमिट कार्ड ले जाना है, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो कि इंस्ट्रक्शंस में बताए गए हैं। 2 फोटोग्राफ, अगर फोटो वगैरह ब्लर होती है उस केस में, हालांकि इतनी ज़रूरत होती नहीं है, पर आपको ले जानी चाहिए। इसमें भी आपको बताया गया कि फोटो आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या कोई भी फोटो आईडी कार्ड आपको वहां पर लेकर के जाना है। साथ में 2 फोटो भी आपको ले जानी होंगी। ये आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको जो भी
candidates have to paste their recent passport size color photograph and given space above page number 1 for appearing for the examination. यहाँ आपको एडमिट कार्ड के लिए एक स्पेस दिया गया है फर्स्ट पेज पे, वहाँ आपको जाकर के अपनी फोटो पेस्ट कर लेनी होगी। और this e-admit card will be collected by the room invigilator during the examination from all the appearing candidates. जैसा कि आपके साथ टीयर 1 में हुआ था, आपके एडमिट कार्ड कलेक्ट कर लिए गए थे, वैसे इसमें भी होने वाला आपका ये एडमिट कार्ड भी कलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी हैंड राइटिंग है तो वो ऑब्वियसली मैच करेंगे कि क्या सेम बंदा ही अपीयर हुआ है। ये सब वगैरह के लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं इनकी, इनको करनी पड़ती हैं। कैंडिडेट्स को अपने इस ई एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए, ताकि वो बाद में अपनी चीज़ें, अपना रिजल्ट वगैरह जो है वो मैच कर सके, देख सके। फोटो आपको ज़रूर पेस्ट करनी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड के साथ आईडी कार्ड ले ही जाना होगा, वरना इसमें बताया गया कि आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आप मैरिड हैं और आपका नाम चेंज हुआ है इसी बीच में, तो आपको उसके लिए एक मतलब इन केस चेंज इन द नेम ऑफ कैंडिडेट्स बिफोर और आफ्टर मैरिज द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अगर आपकी शादी भी हाल फिलहाल इस बीच में हुई है और आपका नाम चेंज हुआ है पहले या बाद में के अकॉर्डिंग, तो आपको अपना जो मैट्रिकुलेशन है, जो 10th की मार्कशीट वगैरह है, वो लेकर के जानी होगी, जिसमें आपका ये प्रूफ होना चाहिए कि यही आपका नाम था पहले, और बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम वगैरह इससे वेरीफाई हो जाएगा, चेक हो जाता है। एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया कि अवेलेबल हो चुके हैं, आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट, इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताई जा रही हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि द डिटेल्स प्रिंटेड ऑन दिस ई एडमिट कार्ड मस्ट बी चेक्ड बाय द कैंडिडेट्स। अगर कोई गलती होती है आपके एडमिट कार्ड में, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, या कोई भी दिक्कत है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले 10 से 2 बजे के बीच में फैसिलिटेशन काउंटर डीडीए के ऑफिस, जो कि विकास सदन आईएनए न्यू दिल्ली में है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि आपके सर्टिफिकेट्स, फोटो आईडी कार्ड, इन सब के साथ आपको वहां जाना चाहिए, ताकि आपकी जो भी गलतियां एडमिट कार्ड में उसे ठीक कराया जा सके। ध्यान रहे, आपको एक दिन पहले 10 से 12 बजे के बीच डीडीए के ऑफिस में जाना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। कोई भी आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें प्रोहिबिटेड है वो आपको लेकर के नहीं जानी है। कोई भी डिजिटल चीज़ें आपको लेकर के नहीं जानी है। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं, तो आपको टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा होगा। इसके लिए आपको डीडीए की वेबसाइट पर जो भी टीए का फॉर्म है उसे डाउनलोड करना होगा, प्रिंट करना होगा, फिल करना होगा, और सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज का सर्टिफिकेट के साथ में, जर्नी टिकट के साथ में, रेजिडेंट प्रूफ के साथ में आपको इन्विजिलेटर को देना होगा, ताकि आपका टीए आपको दिए जा सके। अकोमोडेशन शुड बी अरेंज्ड बाय द कैंडिडेट्स बाय देमसेल्व्स। मतलब आपको रहने के लिए जो भी आपको व्यवस्था करनी होगी वो खुद करनी होगी, आपको केवल टीए दिया जाएगा अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होगा, जो सीबीटी एग्जाम वगैरह के लिए होता है। हालांकि ये तो है नहीं, तो कोई ज़रूरी है नहीं इसके लिए। आपको डी डे की वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी चाहिए। ये टाइपिंग के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। ये आपको कीबोर्ड मिलने वाला है, कुछ ऐसा इंग्लिश के लिए, और ये ऐसा कुछ इंटरफेस हिंदी के लिए हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 मिनट का एक मॉक टेस्ट होगा, 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 10 मिनट की एक्चुअल टाइपिंग होगी। और अगर आप स्क्राइब कैंडिडेट हो तो आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 5 मिनट्स। ऐसा कुछ नहीं, मेजरली आपको ये ध्यान रखना होगा। 2 मिनट मॉक टेस्ट, 10 मिनट ब्रेक टाइम और 10 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग, यानी टोटल आपको इतना टाइम मिलने वाला है टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि टाइपिंग टेस्ट कीबोर्ड लेआउट के लिए इंग्लिश यूएस रहने वाला है। एरर आपको ध्यान रखनी है, आपको कोई भी एरर नहीं करनी है। अगर आपके कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आपको शांति से इन्विजिलेटर से बात करनी है, आपको कोई शोर नहीं मचाना होगा। ये आपको ध्यान रखनी है ये बात। जो भी टाइमर होगा वो आपकी स्क्रीन पे ही चलता रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है टाइपिंग टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी केओस नहीं मचाना है वाइल जब आप अपना टाइपिंग टेस्ट दे रहे होगे उस टाइम पर। ये हिंदी में इसी के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और ये वो कुछ आइटम्स हैं जो प्रोहिबिटेड है, आपको लेकर के नहीं जाने हैं। बैग्स वगैरह नहीं लाने हैं, आप बाकी आप जानते हो, आप लाए हो तो आप बाहर सबमिट करा सकते हो। और
अगर आपको कोई भी और डाउट रह गया हो इसके अलावा जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें ताकि आप को कोई डाउट रह ना जाए। हाँ, ये आपको और ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो ड्रेस कोड है, आप जानते ही होंगे कि क्या है, उसी को फ़ॉलो करना है, कोई आपको बेल्ट नहीं लगानी है, शूज़ अलाउड नहीं होने वाले हैं, अ, वगैरह वगैरह। कोई भी मेटल अगर आपके ड्रेस में होगा तो वो आपको ड्रेस अलाउ नहीं की जाएगी, या तो वो हटाना पड़ेगा या तो वो आपको ड्रेस नहीं अलाउ की जाएगी। बेटर होगा कि आप अपने एक अच्छे ड्रेस कोड में जाएँ, बेसिकली ठीक ठाक ही हो, कुछ एक्स्ट्रा मेटल ना लगे हों, अपने शूज़ ना पहने हों। वैसे आपके आपको याद होगा टियर 1 में इन्होंने शूज़ और सॉक्स दोनों निकलवा दिए थे। तो आपको शूज़ भी कोशिश करें कि आप स्लीपर्स में ही जाएँ, या जैसा आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने आपका अपना काम कर सकते हो। और बेल्ट वगैरह प्रोहिबिटेड रहेगी तो वो भी ना लगा कर के जाएँ, कोशिश करें। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। हालाँकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बता दिया कि था कि डिक्टेशन में, स्किल में, जो आपकी स्टेनो की स्किल होगी उसमें एरर कैसे काउंट होने वाली है। अगर आप चाहते हो उसको जानना तो मैंने इसी वीडियो में आपको आई बटन दिखेगा, आप उस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो और आप जान सकते हो कि कैसे आपकी जो एरर स्किल में है वो काउंट होने वाली है। बस इसी बातों के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए।